कातिल! छोड़ो! चुप! छोड़ दो मुझे! छोड़ो! चुप! छोड़ो! मदद करो! मदद करो! छोड़ो! चुप! छोड़ो! चुप! चुप रहो, बिल्कुल चुप। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। उठो, चलो। खुशामदीद हसन। बहुत शुक्रिया जमीला। चलो आ जाओ। कैसी हो तुम जमीला? मैं बिल्कुल ठीक। अंदर चलो। ये लड़की कौन है हसन? कौन सी लड़की? इस कमरे में सिर्फ एक ही लड़की है और वो तुम हो। हाँ, तुम इसका पूछ रही हो? ये एक टॉम बॉय है। एलिफ नाम है मेरा, एलिफ। बाबा घर पे हैं? थोड़ी देर में आएंगे। मेरा भाई जल्द यहाँ आ जाएगा। तुम्हें उनके हाथों मरता देख के खुशी होगी, बहुत खुशी। तुम्हें भूख लगी होगी, आ जाओ खा लो। तुम्हारा शुक्रिया जमीला, वरना हम तो भूखे ही रह जाते। चलो आओ बैठो, खाना खा लो। नहीं खाना मुझे। शुक्रिया जमीला। ये खा लो, मैंने बनाया है, ताजा है, खा लो। कहा ना नहीं खाना। हाँ, लगता है बाबा आ गए। तुम रुको, मैं देखता हूँ। क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार है? बिल्कुल नहीं। क्या लगता है? क्या ये तुम्हारा मंगेतर है? मेरा मंगेतर भी नहीं है, मैं इसे अपना भाई समझती हूँ। हम दोनों एक ही उम्र के हैं। हम दोनों के बाबा भी आपस में अच्छे दोस्त थे, लेकिन हसन के बाबा को मार दिया गया। जब उसके बाबा मरे तो वो बहुत छोटा था। कातिल ने उन्हें सिर्फ एक जमीन की वजह से मार दिया। बस करो,
मैं बोर हो रही हूँ। तुम बोर हो रही हो? इस कहानी में ऐसा क्या है? हम सिर्फ कल तक ही यहाँ रुकेंगे रमीज अंकल, उसके बाद चले जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा ही घर है, लेकिन तुम्हें एहतियात करनी होगी। मैं जरा मुंह हाथ धो लेता हूँ। मैं तौलिया लेकर आती हूँ। खुशामदीद बेटा। हसन, हसन, लड़की भाग गई। हसन, उसके पीछे भागो। मदद! छोड़ो, छोड़ो मुझे। रुक जाओ लड़की। छोड़ो मुझे। कातिल! चुप। मदद करो। छोड़ो मुझे। चुप। छोड़ो, छोड़ो मुझे। बस बहुत हो गया, चुप। मारो, रुक क्यों गए? मारो, मारो ना। छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दो। चलो बेटी, आ जाओ। रुक क्यों गए? इस वक्त उन्हें ढूंढना मुश्किल है, सुबह देख लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें अभी ढूंढना होगा। मेरी बहन उसके कब्जे में है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा इस वक्त। हसन 16 साल के बाद जेल से रिहा हुआ है। उसने लड़की को किसी वजह से अगवा किया होगा। वो जो करना चाहता होगा अब तक कर चुका होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। से भाई। अगर वो उसके साथ बुरा करना चाहता तो दुआ करो कि वो जिंदा हो। तुम उसे जिंदा पाओ और शुक्र अदा करो। सुबह होने के बाद ही ढूंढेंगे उसे। संभाले अपने आप को, हमें सईद की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सूप पियोगी तुम? ये बहुत मजे का है। मैंने चावल का सूप बनाया है। हसन को बहुत पसंद है, तुम भी चख के देखो। अच्छा, उसी को खिला दो। खा चुका, 2 प्लेट खाई उसने, वो भी 2 बार। अगर तुम्हें ठंड लगे तो ये कंबल ओढ़ लेना। हसन ने क्या तुम्हें जबरदस्ती किडनैप किया है? हाँ, जबरदस्ती। मुझे लगता है हसन तुमसे मोहब्बत करता है। वो दिखाता नहीं है, लेकिन करता है, वरना तुम्हें किडनैप नहीं करता। जब हसन यतीम हुआ तब वो बहुत छोटा था। अल्लाह ही जानता है कि उसने कितना कुछ सहा। मुझे उन बच्चों पर तरस आता है जो माँ बाप के बगैर बड़े होते हैं। ऐसे लोगों के अल्फाज नफरत से भरे होते हैं, दिलों में कीना रखते हैं, दुख के साथ बड़े होते हैं, चुपके से अकेले में रोते हैं जब दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप का हाथ पकड़े देखते हैं। ऐसे लोगों को खुशियाँ पसंद नहीं होती। उनके दोस्त ईद के दिन मुलाकात करते हैं और ये कब्रिस्तान का चक्कर लगाते हैं। कम उम्र में किसी को खोने का दुख समझ जाते हैं। क्या तुम भी बचपन में यतीम हो गई थी? शब्बा खैर। शब्बा खैर जमीला। ये तुम क्या कर रहे हो? बहुत थक गया हूँ।
सोने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं सो सकते, ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारे साथ इस कमरे में रहना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन और कोई हल नहीं है। तुम मौका देखकर भागने की कोशिश करती हो। चलो सो जाओ आप। यहाँ जमीन पर? हाँ बिल्कुल। पसंद नहीं आया तुम्हें? ये लो। चलो शब्बा खैर टॉम बॉय। जब मेरा भाई तुम्हें मालूम है तुम्हें खुशी होगी मुझे उनके हाथों मरता देख के, लेकिन अभी सो जाओ। चलो। हाँ, मुझे खराटे आए तो बुरा मत मानना। ये क्यों आ गई है? अरे उम्मीद है कि कोई अच्छी खबर ही होगी। रास्ते में आते हुए पूरे भीग गए हम। अरे जहरा, ये मैंने शाम में बनाए थे, ठंडे हो गए हो तो माफ़ कर देना, लेकिन ये बहुत मज़ेदार बने हैं। सब खैरियत तो है? इस वक्त कैसे आना हुआ यहाँ? तुम बगैर किसी वजह के यहाँ कभी नहीं आती। यकीनन कोई वजह होगी आने की। क्या हसन ने अकरम की बेटी को अगवा कर लिया है? हसन ने अलिफ को अगवा कर लिया? तुम्हें नहीं पता? अकरम के बच्चे उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अब तुम क्या करोगी? क्या तुम हसन की शादी अलिफ से करवाओगी? ऐसा करोगी क्या? अगर हसन ने अलिफ के साथ कुछ किया तो जाहिर है वो जबरदस्ती शादी करेगा, वरना अकरम के बच्चे उसे मार डालेंगे। सही कहा। अगर हसन लड़की से शादी नहीं करता और उसे इस हालत में छोड़ देता है तो उसके भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है वो उसे जरूर मार डालेंगे। मेरे शौहर ने अकरम के बच्चों को सुबह कब्रिस्तान में देखा था। हिकमत और दाऊद ने तुम्हारे शौहर की कब्र के पास एक कब्र खोदी है। कह रहे थे हसन को मारकर उसके बाप के पास दफन करेंगे। हाँ, अब तुम क्या करोगी जहरा? क्या तुम अपने शौहर की कातिल की बेटी को अपनी बहू बनाओगी? अगर ऐसा हुआ तो वो हसन को मार देंगे। बहुत मुश्किल है मेरी बहन, ये हालात बहुत मुश्किल है। सुबह के वक्त वो उन्हें ढूंढने गए थे और अब अंधेरा हो गया है। उनका कुछ पता नहीं। हो सकता है हसन ने अलिफ के साथ कुछ किया हो। किसने सोचा था कि वो एक साथ हो जाएंगे? हसन ने बहुत गलत किया है, खास तौर पर अपने बाबा के कातिल की बेटी के साथ। बस, अरे बहुत हो गया। नहीं, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने बाप के कातिल की बेटी से प्यार नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे मार तो सकता है लेकिन कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। ये पकड़ो, चलो उठो यहाँ से, चलो उठो। या मेरे अल्लाह। अरे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।